आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ ब्रह्मांड से कुछ भी मांगने का एक ऐसा तरीका जो आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर सकता है। वास्तव में यह तरीका जिसने भी अपनाया वो कभी निराश नहीं हुआ है। इस वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि आप अपनी किसी भी परेशानी, किसी भी इच्छा को पूरी करने के लिए प्रार्थना कैसे बना सकते हैं। तो आज इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जब लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कोई ऐसी प्रार्थना है जो हर बार काम करती है, मैं उत्तर देता हूं कि हाँ है। और जिसने भी मेरे बताए इस तरीके से प्रार्थना किया उसके लिए वह प्रार्थना किसी चमत्कार की तरह काम करती है। तो आइए देर न करते हुए इस प्रार्थना को करने का तरीका समझते हैं। यह प्रार्थना मुख्य रूप से 3 सूत्रों से मिलकर तैयार होता है। मतलब यह प्रार्थना केवल 3 बातों पर आधारित है। नंबर 1 आभार यानी ग्रेटिट्यूड, दूसरा है अनुरोध यानी डिमांड, और नंबर 3 है कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग। आपको प्रार्थना की शुरुआत ग्रेटिट्यूड से करनी है। मतलब यहां आप ईश्वर को अपने पिता के रूप में माने। आप अपने माता पिता से कुछ भी इच्छा करते हैं, वह आपकी इच्छा को पूरी करते हैं बिना किसी सवाल के, और उन्हें बस एक थैंक्स बोलकर आपका काम निकल जाता है। आपको इस प्रार्थना को भी ठीक ऐसे ही शुरुआत करना है जैसे आप अपने पिता से, अपनी माता से बात कर रहे हों। आपके पास जो भी चीज है उसके लिए, उन सभी रिश्तों के लिए जो आपके पास अभी मौजूद हैं, धन्यवाद देते रहिए। वास्तव में यही वह सूत्र है जो आपको परमेश्वर के सबसे करीब लेकर जाता है। असल में हम सब भी ईश्वर की संतानें ही हैं, लेकिन हमें उनसे कैसे कोई चीज मांगना है यह भूल गए हैं। जब आप ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं तब आपका ईश्वर से कनेक्शन बनने लगता है। तब वह आपकी इच्छाओं को पूरी करने लगते हैं। आप उन्हें रोज आभार व्यक्त करते रहिए और उन्हें धन्यवाद देते रहिए। आभार व्यक्त करना यानी ग्रेटिट्यूड देना ब्रह्मांड के सभी दरवाजों को खोलने की चाबी है। अपनी इच्छाओं को पूरी होते हुए महसूस करना और उसके लिए ब्रह्मांड को, ईश्वर को धन्यवाद कहना चमत्कार की शुरुआत करना है। आपको सभी परेशानियों का हल इस ग्रेटिट्यूड से मिल जाता है। आपकी लगभग सभी परेशानियों का हल इस ग्रेटिट्यूड में छिपा हुआ है। उदाहरण के लिए आभार या धन्यवाद देना। अगर आप सभी चीजों के लिए जो भी आपके पास है उसके लिए, और जो नहीं है उसके लिए भी, जिसमें आपके रिश्ते भी शामिल हैं, आप यदि आभार महसूस करते हैं तो आप अपने दिमाग, आपके विचार, आपकी ऊर्जा, आपकी आत्मा, आपकी दिशा एवं दशा, आपके कार्य और बहुत कुछ बदलने लगता है। आप उसे आभार व्यक्त करके ही बदल सकते हैं। वर्तमान में आभार किसी भी प्रार्थना को शुरुआत करने का एक तरीका है। जैसे अगर आप संस्कृत के श्लोकों को सुने, मंत्रों को सुने, तो आप उसमें भी एक तरीके से ईश्वर को आभार व्यक्त करते हैं। अगर आप उन्हें हिंदी में सुने, किसी भी मंत्र में आप यह महसूस कर सकते हैं कि उसमें आप किसी न किसी तरीके से ईश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं, यानी आभार व्यक्त कर रहे हैं। वही तरीका आपको यहाँ पे भी करना है। किसी भी प्रार्थना को शुरुआत करने का एक तरीका है। यह उस चमत्कार की स्वीकृति है जो आपके पास पहले से है, और जब आप ईमानदारी से इसे करते हैं और महसूस करते हैं तो आप सब कुछ बदल सकते हैं, और यह अत्यंत शक्तिशाली भी है। अब दूसरा नियम, आपका अनुरोध करना कि आप किसी भी चीज को कैसे चाहते हैं, उसकी मांग किए बिना आपको इसे करना है। जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, आपको अपनी इच्छा को मांगना नहीं है, एक अनुरोध करना है। साथ ही साथ जब आप अनुरोध करते हैं तो यह जानना महत्वपूर्ण है कि कुछ बेहतर आने वाला है, और इसके बाद आत्मसमर्पण करना है और आपको प्राप्त होने वाली अंतर्दृष्टि, प्रेरणा और अंतर ज्ञान पर कार्य करते हुए जाने देना है। उच्च शक्ति, ईश्वरी शक्ति, ब्रह्मांड, ईश्वर, चाहे आप इसे किसी भी नाम से पुकारें, आपके माध्यम से यह कार्य करती है। यह सब कुछ करने के बाद जब भी आपके अंदर कोई प्रेरणा उत्पन्न हो, आपको कोई संकेत मिले, तो उस पर अमल जरूर करें। जब आप कोई अवसर देखते हैं तो उसका लाभ उठाएं, भले ही स्पष्ट प्रमाण न हो कि वह आपको कहां लेकर जाएगा, लेकिन यदि आपको कोई संकेत मिलते हैं तो आप उस पर कार्य करिए। वही आपकी सफलता का मार्ग होता है। इस नियम का चौथा और अंतिम चरण है कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग। जहां आप सब कुछ जाने देते हैं और जब आप प्रेरित कार्यवाही भी करते हैं तो परमात्मा आपके माध्यम से उत्तर देता है। इसके लिए आप यूं ही बैठ नहीं सकते। आपको प्रेरित कार्यवाही करने की आवश्यकता होती है। आपको जो भी प्रेरणा मिल रही हो, जो भी संकेत मिल रहे हो, उस पर कार्यवाही करना है, जिसके साथ ही
यह तीनों नियम पूरे होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में उपस्थित एक चुटकुला भी है। एक आदमी ने लॉटरी जीतने की प्रार्थना की थी और वह प्रार्थना करके लॉटरी का टिकट खरीदना भूल गया। तब उसे ईश्वरी शक्ति ने मजबूर होकर टिकट खरीदने के लिए उसके सपने के माध्यम से याद दिलाया था। तो वह आदमी मत बनो, इसलिए हर वो कोशिश करो जितनी आप कर सकते हो। मेहनत से पीछे मत हटो कि यह फार्मूला इतना प्रभावी है कि यह आपको अपने सपनों, अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने के लिए हर समय एक्टिव रखता है। आपको जो भी संकेत मिलेंगे उसके लिए आपके दिमाग को एक रिसीवर की तरह तैयार रखता है। बस एक बात का ध्यान रखें, आप चाहे प्रार्थना कितनी भी बार करें, लेकिन यदि आप ग्रहणशील नहीं हैं तो आप यह भी नहीं देख पाएंगे कि आपको कोई उत्तर मिल रहा है। इस प्रार्थना के नियम में कुछ ऐसे दृष्टिकोण हैं जो आपकी ऊर्जा और आपकी वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं और आप सच में उसके द्वारा उन्नत की ओर चलते हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको आकर्षण के नियम से जोड़ता है। इस प्रार्थना के साथ आप अपने लिए आकर्षण के नियम का प्रयोग कर रहे हैं, तो इससे बेहतर तरीका और क्या हो सकता है। आप एक बात का ख्याल हमेशा रखिए कि आपके पास अभी जो कुछ भी है और जो कुछ नहीं है जिसकी आप इच्छा कर रहे हैं, उसके पूरे होने के लिए आज और अभी से ईश्वर को, यूनिवर्स को धन्यवाद देना शुरू करिए। आपको एक बात जानना पड़ेगा कि जब आप किसी चीज से खुश होते हैं तो आपके अंदर से एक अलग वाइब्रेशन निकलती है। जब आपकी कोई इच्छा पूरी होती है तो जितनी खुशी से आप ईश्वर को उस समय धन्यवाद देते हैं, यदि आप इच्छा करते ही उसके पूरे होने के लिए धन्यवाद देना शुरू कर दें तो यकीन माने आपका वह कार्य एक चमत्कार की तरह कार्य करना शुरू करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए और भी तेजी से कार्य करना शुरू कर देता है। तो याद रखिए 3 नियम, पहला आभार, दूसरा अनुरोध और तीसरा कार्यवाही। मैं इसे एक बार आपको शॉर्ट में बता रहा हूं कि आपको आखिर करना क्या है। आभार, आप सुबह, दिन में आपको जब भी समय मिले, रात को सोने से पहले, उठने के बाद सबसे जरूरी है। इसके साथ साथ आप दिन में कभी भी ईश्वर को आभार दीजिए, ग्रेटिट्यूड दीजिए। अब अपनी हर उस इच्छा को पूरी होने के लिए ईश्वर को धन्यवाद दीजिए। अपनी जिंदगी के हर एक क्षेत्र, हर एक पहलू, हर एक रिश्ते के लिए धन्यवाद देना शुरू करिए। रिश्ता अच्छा हो या बुरा, आप उसके लिए धन्यवाद दीजिए, सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। दूसरा है अनुरोध, आपकी जो भी इच्छा हो उसके लिए आप अनुरोध करना शुरू करिए। और तीसरा है एग्जीक्यूशन यानी कार्यवाही। यह दोनों करने के बाद आपके अंदर से जो भी प्रेरणा मिल रही हो उस कार्य को लेकर उस पर आप अमल करिए और उसके लिए कार्य करना शुरू करिए। खाली मत बैठे रहिए, फिर देखेंगे आपके अंदर आने वाली उस प्रेरणा से ही आपकी वह इच्छा आसानी से पूरी होनी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों, इन तीनों नियमों का आप पालन करिए और आपके जीवन में चमत्कार अवश्य आएगा। अब मैं आपको एक समस्या के लिए प्रार्थना बनाना सिखा रहा हूँ। आप अपनी जरूरत के लिए, अपनी समस्या के लिए प्रार्थना को कुछ ऐसे बना सकते हैं। कल्पना कीजिए आपको पैसे की समस्या है, तो आप इस प्रार्थना को कैसे बोलेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरी हर जरूरत को समय से पहले पूरा किया है, जिसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको धन्यवाद देता हूँ। मेरे सभी पैसे से संबंधित कार्य सफलता के साथ पूरे हो रहे हैं। आपने मेरी रुपयों की समस्या को दूर कर दिया है। मुझे यह पैसे देने के लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं आपका आभारी हूँ। अगर आपकी सैलरी कम है तो आप इसे इस तरह से बोल सकते हैं। हे परमपिता परमेश्वर, आपने मेरे इनकम को या सैलरी को बढ़ाकर 50,000 पर मंथ कर दिया है, जिसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। मित्रों, आप 50,000 की जगह जो आप चाहें वह बोल सकते हैं। यह जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम ऐसे ही आपके लिए लाइफ चेंजिंग वीडियो लेकर आते रहते हैं। नमस्कार।